हरि ओम। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवशिलज्जा तां तां नतः स्म परिपालय देवी विश्वम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं पंडित राजेश शास्त्री श्री न्यूज़ के भाग्यश्री कार्यक्रम में आज 11 जनवरी 2025 को उपस्थित हूँ। राशिफल के साथ कुछ महत्वपूर्ण विषय की चर्चा को लेकर के आइए राशिफल से पहले हम चर्चा करते हैं आज के पंचांग। विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, मास पौष, तिथि द्वादशी शुक्ल पक्ष। आज का सूर्योदय रहेगा 5:56 पर और सूर्यास्त रहेगा 5:33 पर। आज का अभिजित मुहूर्त रहेगा 11:54 से लेकर के 12:36 तक मध्याह्न। आज का राहु काल रहेगा प्रातः 9:36 से 10:56 तक। आज का दिक्सूल रहेगा पूर्व दिशा में। ये था आज का पंचांग। राशिफल में मेष आदि राशियों का राशिफल इस प्रकार से है। मेष राशि के जातकों को आज के दिन धन से संबंधित लाभ प्राप्त होगा। कुटुंब में वैमनस्य दूर होगा। आपसी संबंध मजबूत होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में किया जा रहा प्रयास सफल होगा। स्वास्थ्य से संबंधित चली आ रही समस्या का सामान्य समाधान होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में किया जा रहा प्रयास सफल होगा। भूमि, भवन, वाहन आदि से संबंधित चली आ रही समस्या का समाधान होगा। किसी कार्य के पूरा होने से आपके प्रभाव में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य से संबंधित सावधानी रखें। उचित आहार विहार का पालन करें। इष्ट की आराधना के साथ राम रक्षा स्तोत्र, हनुमान जी की पूजा आपके लिए लाभप्रद रहेगी। वृष राशि के जातकों का आज का दिन शुभ रहेगा। प्रभाव में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। जीवन साथी से चला रहा वैमनस्य दूर होगा। आपस के संबंध मजबूत होंगे। पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहनों से धन लाभ का योग बनेगा। किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। आर्थिक क्षेत्र में सामान्य लाभ प्राप्त होगा। पराक्रम से आपके प्रभाव में वृद्धि होगी। भाग्य से संबंधित लाभ प्राप्त होगा। शासन सत्ता से अनुकूलता रहेगी। इष्ट की आराधना करें। रक्त विकार, त्वचा विकार और ऋतु परिवर्तन से होने वाली संक्रामक रोगों से सावधान रहें। इष्ट की आराधना के साथ बताए गए उपाय करें, लाभ होगा। मिथुन राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से सफलतादायक नहीं होगा। पारिवारिक मामलों में अनुकूलता नहीं रहेगी। कुटुंब में वैमनस्य रहने की स्थिति रहेगी। किसी कार्य विशेष के प्रयास फलीभूत होने में विलंब होगा। उसमें परेशानी का सामना करना पड़ेगा।
आपसी संबंधों को मजबूत रखें। वाणी में संयम के साथ विवेक से काम लें। विशेषकर पारिवारिक विवाद से बचने का प्रयत्न करें। खर्च की अधिकता से बचें। लेन देन में सावधानी बरतें। इष्ट की आराधना के साथ बताए गए उपाय करें, लाभ होगा। कर्क राशि के जातक आज के दिन शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में लाभ प्राप्त करेंगे। जो जातक सरकारी क्षेत्र में सेवारत हैं उनको लाभ प्राप्त होगा। धन मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। किसी कार्य से आपके प्रभाव में वृद्धि होगी। संतान पक्ष से धन लाभ का योग बनेगा। मैत्री संबंध प्रगाढ़ होंगे। आपस के संबंधों में मधुरता आएगी। स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें। धन संग्रह में कठिनाई होगी, इसका विशेष ध्यान रखें। शनिवार के दिन काली वस्तु का दान आपके लिए लाभप्रद होगा। इष्ट की आराधना करें। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा। विशेष रूप से शासन सत्ता से अनुकूलता रहेगी। सामान्य प्रयास से शासकीय कार्य संपन्न कराने में सफल होंगे। किसी व्यक्ति विशेष का सहयोग प्राप्त होगा। भूमि, भवन, वाहन से संबंधित धन लाभ होगा। क्रय विक्रय में अनुकूलता रहेगी। किसी कार्य के लिए जो प्रयासरत होंगे उसमें सामान्य रूप से अनुकूलता मिलेगी, सफलता प्राप्त होगी। इष्ट की आराधना के साथ रविवार के दिन सूर्य को जल दें। आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य पाठ करें, लाभ प्राप्त होगा। कन्या राशि के जातकों का आज का दिन शुभ रहेगा। भाग्य में वृद्धि होगी। पिता से लाभ होगा। मित्रों से अनुकूलता रहेगी। पराक्रम में वृद्धि के साथ भाई बहनों से चला आ रहा वैमनस्य दूर होकर के आपसी संबंध मजबूत होंगे। आर्थिक क्षेत्र में लेन देन में सावधानी बरतें। किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। आय से संबंधित जो समस्याएं हैं उनका समाधान होगा। व्यापारिक अनुबंध सफल होंगे। किसी नए अनुबंध से धन लाभ का योग बनेगा। तुला राशि के जातक विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। मौसम परिवर्तन से होने वाली संक्रामक रोगों से सावधानी रखने की आवश्यकता है। उदर रोग, फेफड़ों से संबंधित रोग, हृदय संबंधित रोगों से समस्या होने की स्थिति रहेगी। उचित आहार विहार के साथ आपसी संबंधों के प्रति सजग रहें। क्रोध से बचें। धन हानि का योग बनेगा। खर्च की अधिकता रहेगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। इष्ट की आराधना करें, लाभ प्राप्त करें। वृश्चिक राशि के जातकों का आज के दिन व्यापारिक अनुबंध सफल होगा। किसी कार्य के संपन्न होने से आपके प्रभाव में वृद्धि होगी। सामाजिक जीवन सुखमय होगा। जीवन साथी से चला आ रहा वैमनस्य दूर होगा। धन लाभ का योग बनेगा। भाग्य से शासन सत्ता और पिता पक्ष से लाभ प्राप्त होगा। धन से संबंधित लाभ का योग बनेगा। किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न होगा। धनु राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से अनुकूल नहीं रहेगा, परंतु शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहेगा। शत्रु पक्ष से चली आ रही समस्या का समाधान होगा। लंबे समय से रोगों से जो समस्याएं हैं उनमें भी समाधान होगा। सामान्य दृष्टि से कार्यक्षेत्र में कुछ अड़चन के साथ स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं जो हैं उनके लिए सावधानी बरतनी
आवश्यक रहेगी। इष्ट की आराधना करें। जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, लाभ मिलेगा। बुधवार के दिन गणेश जी को दुर्वा समर्पित करें और ओम गंगणपतये नमः मंत्र का जप करें, लाभ होगा। मकर राशि के जातकों का आज का दिन शुभ रहेगा, विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में, प्रतियोगी परीक्षा के क्षेत्र में, अथवा ऐसे जातक जो शिक्षा को व्यवसाय के रूप में कर रहे हैं, उनके लिए भी आज का दिन अनुकूलता भरा होगा। आय के पर्याप्त साधन बनेंगे, आय का नया मार्ग प्रशस्त होगा। साथ में व्यवसायिक अनुबंध सफल होंगे। जीवन साथी से चली आ रही वैमनस्यता दूर होकर के आपस के संबंध मधुर होंगे, परंतु सावधान रहें, क्रोध से बचें। क्रोध की अधिकता से आपके बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं, आपसी संबंध खराब हो सकते हैं, इसलिए संयम रखें। बोलने से पूर्व अवश्य विचार करें। इष्ट की आराधना के साथ शुक्रवार को और सोमवार को सफ़ेद वस्तु का दान करें, लाभ होगा। कुंभ राशि के जातकों को आज के दिन विशेष रूप से मातृपक्ष से लाभ प्राप्त होगा। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। भूमि, भवन, वाहन आदि से संबंधित क्रय विक्रय के मामलों में सफलता प्राप्त होगी। किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। आय में वृद्धि होगी। इष्ट की आराधना आपके लाभप्रद होगी। दसम भाव से संबंधित फलादेश अर्थात राज शासन सत्ता से अनुकूलता रहेगी, परंतु किसी व्यक्ति विशेष के विश्वासघात से बचें। स्वास्थ्य से संबंधित चली आ रही समस्या का सामान्य रूप से समाधान होगा। इष्ट की आराधना करें, मन प्रसन्न रहेगा। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन भाई बहनों के लिए अनुकूलता वाला रहेगा। आपस में चला रहा वैमनस्य दूर होगा। सहयोग प्राप्त होगा। पराक्रम में वृद्धि होगी। सामाजिक मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। इष्ट की आराधना के साथ जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। जीवन साथी को संक्रामक रोग, ऋतु परिवर्तन से होने वाली समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, इसलिए बुधवार के दिन गणेश जी को दूर्वा समर्पित करें, हरी वस्तु का दान करें, हरा वस्त्र दान करें, हरा उड़द दान करें, इनमें से कोई भी चीज़ दान कर सकते हैं। इष्ट की आराधना के साथ गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ आपके लिए लाभप्रद होगा। ये था मेष आदि राशियों का राशिफल। कल मैं आपसे चर्चा कर रहा था मंगल विषय को लेकर के। कई ऐसे विषय हैं, जैसे किसी से कहा जाए कि आपकी पुत्री के जन्मांक में मांगलिक योग है, तो वो जातक तुरंत व्याकुल हो जाता है कि अरे मांगलिक योग है तो इसका विवाह मांगलिक के साथ ही होगा या विवाह में विलंब होगा, कोई समस्या तो नहीं आएगी। ऐसे अनेक प्रश्न हैं जो मस्तिष्क में आते हैं और व्याकुलता बढ़ती है। फिर हम किसी को अपनी जन्म पत्रिका का निरीक्षण करने के लिए कहते हैं। तो विशेष ध्यान देने की आवश्यकता यह है कि मांगलिक योग जो है वो अधिक खतरनाक नहीं है, ना ही बहुत अधिक परेशान करने वाला है। कई बार मांगलिक योग होते हुए भी उसका परिहार उसी जन्म पत्रिका में हो जाता है। विशेष रूप से जब कोई भाव या कोई भावेश इन पृथकताजनक ग्रहों के प्रभाव में आते हैं, जैसे दृष्टि के द्वारा अथवा युति के द्वारा, तो उससे संबंधित हानि होती है। जैसे द्वितीय भाव द्वितीयेश पर दो से अधिक पृथकताजनक ग्रहों का प्रभाव हो तो जातक को अपना घर छोड़ करके कहीं और रहना पड़ता है। आपस के संबंध मजबूत नहीं रहते, कुटुंबियों में झगड़ा विवाद होता है,
ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है यदि हमारी ग्रहों की अनुकूलता नहीं है। तो ये कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। सूर्य जहाँ पर एक तरफ पिता का कारक ग्रह है, आत्मा कारक ग्रह है और ग्रहों का राजा है, और अपने प्रभाव से समस्त ग्रहों के दुष्प्रभाव को दूर करने की क्षमता रखता है, वहीं जहाँ बैठता है उस ग्रह घर को, उस भाव को और श्रेष्ठता प्रदान करता है, परंतु जहाँ स्वतंत्र दृष्टि होती है वहाँ पृथकताजनक प्रभाव होता है। जैसे लग्न में बैठा सूर्य जब सप्तम भाव को देखता है तो आपस के संबंध खराब होते हैं। ऐसे ही सूर्य, मंगल, राहु, शनि और केतु, ये 5 ग्रह ऐसे हैं जो मंगल की तरह ही पृथकताजनक प्रभाव देते हैं, परंतु यह हमेशा आपके लिए अशुभ ही होगा ऐसा नहीं होता। कभी कभी इन ग्रहों की स्थितियाँ राजयोग भी बना देती हैं। कभी कभी इन ग्रहों की स्थितियाँ आपके व्यापारिक अनुबंध को भी सफल बना देती हैं, आपके व्यवहारिक जीवन को भी सफल बना देती हैं। इसलिए व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल परेशान मत होइए। यदि आपकी कुंडली में मांगलिक योग है, आपकी पुत्री की कुंडली में है, आपके पुत्र की कुंडली में है, तो उस कुंडली का भली प्रकार से निरीक्षण करवाइए। पहली शर्त यह है कि प्रथम दृष्टया तो उस कुंडली में ही उसका परिहार होता है। जैसे मंगल या किसी क्रूर ग्रह का किसी शुभ ग्रह के साथ होना, शुभ ग्रह से दृष्ट होना, चंद्रमा से केंद्र में होना, शुक्र के द्वारा दृष्ट होना, शुक्र से केंद्र में होना, ऐसे बहुत सारे विषय हैं जो आप सुनेंगे भी और उनसे संबंधित उपाय भी करेंगे। तो जिन परिस्थितियों में शुभता है उसमें हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। प्रायः देखा ही गया है कि यदि हम 10 कुंडलियों का निरीक्षण करते हैं तो 10 कुंडलियों में से 8 कुंडलियां कहीं न कहीं किसी न किसी इन्हीं ग्रहों से प्रभावित अवश्य होती हैं। ऐसा ये 90 के दशक के बाद का जो समय है ये विशेष रूप से ऐसी स्थिति उत्पन्न करता है। इसलिए व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यदि जातक की कुंडली, आपके पुत्र की कुंडली या पुत्री की कुंडली मांगलिक है और समय से विवाह संपन्न नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए उपाय है कि आप बताए गए उपायों को ठीक ढंग से करें, ग्रहों की हवनात्मक शांति कराएं, ग्रहों से संबंधित दान करें, विवाह से पूर्व ग्रहों की शांति कराएं, घट विवाह कराएं, विष्णु की प्रतिमा के साथ विवाह कराएं, विष्णु की प्रतिमा के साथ विवाह के साथ साथ वट वृक्ष से विवाह कराना और ग्रहों की शांति का उपाय है। तो ऐसे बहुत सारे उपाय हैं, इसलिए व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये समस्याएं समाधान है इनका, लेकिन हम जैसे सुनते हैं सुनते ही हम व्याकुल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। मैंने कई माता पिता को देखा है कि उनको बताया गया कि आपकी बेटे की कुंडली में मांगलिक योग है, तो मांगलिक योग कैसा है, कितना प्रभावी है, किस भाव को प्रभावित कर रहा है, क्या स्थिति में है, इसका अध्ययन किए बिना ही वो ये कहते रहते हैं मेरी बेटी तो मांगलिक है, मेरा बेटा तो मांगलिक है, और ऐसी स्थिति आती है कि समय पर विवाह संपन्न नहीं होता। तो ये एक कष्ट का कारण है। इसलिए सावधानी बरतने के साथ साथ आवश्यक उपाय भी करें और ये इस भ्रांति को अपने मस्तिष्क से निकाल दें कि मंगल हमेशा हानिकारक होता है। ऐसे ही बहुत सारी स्थितियां हैं। जैसे हम काल सर्प की बात करते हैं तो काल सर्प योग भी हमेशा हानिकारक नहीं होता। बहुत से मंत्रियों की, राजाओं की कुंडली में
बड़े बड़े पदाधिकारियों की कुंडली में भी ये देखा गया है कि काल सर्पयोग है, परंतु उसमें प्रबल राजयोग है। इसलिए परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हम समय समय पर आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर देते रहेंगे और करते रहेंगे। आपकी ऐसी ही अनेक समस्याओं का समाधान, उपाय बताते रहेंगे। आप करिए, लाभान्वित होइए और पाएंगे कि समय से हमारे सारे कार्य संपन्न हो रहे हैं। मैं पंडित राजेश शास्त्री आज श्री न्यूज़ के भाग श्री कार्यक्रम में उपस्थित था। मेष आदि राशियों की फलादेश को लेकर के पुनः उपस्थित होंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।